काफी सारे लोगों की मैथमेटिक्स 2 में बैक है, राइट। अब इसको कैसे कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे फालतू चीज अपन कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, जितना आपका काम का है सिर्फ हम उतने के बारे में ही यहाँ पे बताएंगे कि जितने में आपकी बैक कवर हो जाए, और अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो वो भी यहाँ से आ सकते हैं ना। सो यहाँ पे पांचों यूनिट्स में क्या क्या आपको कवर करना है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं, सो यूनिट नंबर 1 में आपको यहाँ पे क्या कवर करना है, ये 3 टॉपिक्स कवर कर लेना है। यहाँ पे लीनियर, बर्नौलीज और एग्जैक्ट, इन 3 में से क्वेश्चन आता ही आता है ना। ये 100% इस यूनिट्स में से कवर करना, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये कर लेना होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला, राइट। ये 2 टॉपिक बस यहाँ पे कवर कर लेना, नाम के 2 टॉपिक, हालांकि 3 कर लेना, है ना। सो यहाँ पे देखो, अगर आपको सिर्फ ये नहीं करना ना, तो कोई बात नहीं, आप लीनियर, बर्नौलीज और एग्जैक्ट ये 100% कर लेना अच्छे तरीके से, इनको बिल्कुल ही मिस मत करना यूनिट 1 से, ठीक है। अब यूनिट सेकंड में अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो देखो यूनिट नंबर सेकंड में आपको क्या देखना है, यूनिट सेकंड में आपको यहाँ पे देखना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि 100% आता है ना। तो इनको इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, राइट। अब इसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो आपको यहाँ पे देखना है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको एक बार देख लेना। बस ये 2 टॉपिक मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, राइट। क्योंकि फालतू आप करोगे तो उस चक्कर में क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार पावर सीरीज देख लेना, राइट, थोड़ा सा देख लेना। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं अपन। सो यूनिट नंबर 3 अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आपको क्या कवर करना है, देखो यूनिट नंबर 3 में यहाँ पे ध्यान से देखो। सो यहाँ पे लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर लेना। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे एग्जाम लिखना है, कैसे क्या करना है, राइट। अगर वो चीज़ ध्यान से सुनी आपने, तो बहुत ही आराम से आपका पेपर निकल जाएगा, राइट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद यूनिट 4 में देखो, यहाँ पे जो कि अपनी यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे हार्मोनिक कंजुगेट, ये कर लेना, राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसको बिल्कुल ही मिस मत करना, राइट। इसके बाद यहाँ पे सी आर इक्वेशन, छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, सी आर इक्वेशन ये कर लेना। और यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे पोल्स एंड रेजिड्यू, ये कर लेना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताया यूनिट 4 में, तो ये 3 टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करना है। अब लास्ट यूनिट जो कि यूनिट नंबर 5 है, वेक्टर कैलकुलस, राइट। तो इसमें आपको क्या कवर करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ध्यान से सुनो, इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ना। सो उसमें क्या कवर करना है, जैसे मैंने वन शॉट बनाया था, सारी यूनिट के ऑलरेडी मैं वन शॉट बना चुका हूँ। सो आप वहां से भी डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। सो वहां पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, है ना। सो जैसे यूनिट 5 है, इसमें ये 3 टॉपिक्स से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा, या तो 14 मार्क्स में आएगा या फिर 7 मार्क्स में आएगा, बट आएगा जरूर 101%, राइट। सो आपको इसको बिल्कुल ही मिस मत करना, है ना। ये टॉपिक आपको कवर करना ही करना है, राइट। सो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टॉपिक बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में आपको एग्जाम में क्या करना है एंड कैसे लिखना है, राइट। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, है ना। सो ध्यान से सुनो मेरी बात। अब देखो, मैथमेटिक्स 2 का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, राइट। क्या आता है, थोड़ा सा हल्का सा टफ आता है, उतना ज़्यादा भी टफ नहीं आता है ना, बट थोड़ा सा आता है। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, राइट। कितने, 8 क्वेश्चन होंगे, है ना। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। अब उसमें आपको क्या करना है, 8 क्वेश्चंस में से कोई से 5 क्वेश्चंस को करना है ना। जो स्टार्टिंग के 2 मिनट होंगे ना, उसमें आपको पेपर को रिव्यू करना है। सो 1 बाय 1 स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्वेश्चन देखना है। अब उसके बाद उसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है 1 से लेके 8 तक, जिसके आपको ए और बी दोनों पार्ट आ रहे हैं। अगर वो इजीली आपको आ रहे हैं, आपने पढ़े हुए हैं, तो आपको सबसे पहले उनको सिलेक्ट करना है एंड फटाफट से उनको करना चालू करो। उनको कर लिया आपने, उसके बाद अब मान लो एक आध और क्वेश्चन ऐसा कोई सा होगा जिसमें आपको दोनों आ रहे होंगे, बट ऐसा होगा कि एक पूरा आ रहे हैं एंड सेकंड वाला आपको थोड़ा बहुत भूल रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, अब उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन करने हैं, भले वो कैसे भी बने सेकंड वाला, है ना। आपको टोटल यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो गए, सिर्फ आपने 2 क्वेश्चन किए एंड यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें लगभग आपके 2 या ढाई सही होंगे, है ना, बाकी कुछ गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझो, तो
तो आपको लगभग यहाँ पे 16-17 मार्क्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात है यहाँ पे आपके पास 3-4 क्वेश्चन और हैं जिसके ए बी पार्ट इस तरीके से हैं, राइट। 2 आपने कर लिए, अब 3 और हैं आपके पास। सो उसके भी ए बी पार्ट टोटल मिला के आपके पास 6 क्वेश्चन है ना। तो अब क्या करना है, अब सिंपल सा, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जिसमें ए बी पार्ट में से एक तो बन ही रहा होगा 100%, राइट। सो एक क्वेश्चन तो आपसे जरूर बन रहा होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को करना है। तो 3 क्वेश्चन आपके पास टोटल है। सो उसका ए बी इस तरीके से है, तो या तो ए कर लो या तो बी कर लो, जो भी आप पे अच्छे से बन जाए वो कर लो, अगर दोनों नहीं बन रहे हैं तो, राइट। सो आपने इस तरीके से कर लिया, तो आपने उसमें से टोटल 3 क्वेश्चन आपके बन गए, है ना। 3 वो क्वेश्चन, एक आपने स्टार्टिंग में किया था, दोनों पार्ट कर लिए थे उसके, तो टोटल कितने हो गया 5 क्वेश्चन। और एक यहाँ पे 6 जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था और एक अधूरा किया था, तो 6.5 क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेंड कर लिए। अब यहाँ पे 6.5 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो इसमें से क्या आप पास नहीं हो पाओगे? पासिंग मार्क्स तो आप ऑलरेडी ला चुके हो, है ना। 16 वहां पे आ गए थे, 3 क्वेश्चन और आपने एक्स्ट्रा कर लिए, राइट। तो उसमें से लगभग आपको यहाँ पे आराम से 10-11-12 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप पास आराम से हो गए। तो पास होने के लिए इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, तो पास तो हो जाओगे, राइट। अब बात रही कि अच्छा स्कोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वन शॉट वगैरह देखने पड़ेंगे, है ना। वन शॉट वगैरह देख लो, सारे मिल जाएंगे आपको। या फिर आप खुद के नोट्स हो अगर आपके पहले के, तो नोट से प्रिपेयर करो। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, है ना। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया है वो देख लेना एक बार, किस तरीके से आया था क्वेश्चन, एंड आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे, कौन से नहीं किए थे, कौन से टफ हैं, कौन से इजी हैं, इनमें से कौन से आ रहे हैं, है ना। वो सारी चीज़ें आप देख लेना। और हाँ, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई वो आप वहाँ पे अप्लाई करना। लास्ट ईयर देखो, अभी कुछ मत करो, लास्ट ईयर का पेपर खोलो, है ना। लास्ट ईयर का पेपर खोलने के बाद उसमें सबसे पहले 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में इसमें एक क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिसके ए बी दोनों पार्ट आपको आ रहे हो, है ना। करना नहीं है सॉल्व, अभी सिर्फ देखो, दोनों पार्ट आ रहे होंगे, एक क्वेश्चन जरूर होगा ऐसा, राइट। हो सकता है 2 क्वेश्चन मिल जाए, तो फिर और ही क्या ही बात है, राइट। सो वो क्वेश्चन आपको मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढने जिसका कम से कम एक पार्ट पूरा आ रहा है एंड सेकंड पार्ट आपको थोड़ा बहुत भूल रहे हो, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन जरूर होगा एग्जाम में। सो वो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है एंड उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका सिर्फ एक ही बन रहा होगा आपको दोनों पार्ट में से, तो उनको भी आप कर लोगे, तो पास आराम से हो जाओगे, राइट। सो इस तरीके से, और आपको प्रेशर नहीं लेना एग्जाम में कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, पूरा पेपर टफ आ गया। टफ कुछ नहीं आता, इजी भी आते हैं, अगर टफ आते हैं तो इजी भी आते हैं, राइट। सो यही चीज है कि आपको अपने हिसाब से करना है। ये नहीं देखना पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे और ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल समझ आएंगे, बिल्कुल ईजी होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें।